लखनीत फैमिली में अंदर ही अंदर एक कंट्रोवर्सी फिर से जन्म ले चुकी है, जो अब धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हो रही है। क्या ये पहले की तरह ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी? देख के तो ऐसा ही लग रहा है। एक शादी हुई, बहुत भव्य, बहुत ग्रांड शादी हुई, जिसको पूरी ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन उस ऑडियंस ने सवाल भी किए। आप जो दिखाता है कोई भी ब्लॉगर, ऑडियंस उसी से रिलेटेड सवाल पूछती है, कोई अपने घर से सवाल नहीं लेके आता है। अगर किसी रिश्ते को आपने 1 साल पहले बहुत अच्छा दिखाया है और वो रिश्ता सडनली किसी की ज़िंदगी से गायब हो गया है, तो ऑब्वियसली इस ऑडियंस को ये पूछने का अधिकार होता है कि वो लोग कहाँ गए। इतनी बड़ी शादी में सब दिखाई दे रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो इसका जवाब पाई ने दिया है, अंकल ने दिया है। अपना सिंहासन उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उधर से नीतू की बड़ी बहन ने भी सिंहासन संभाल लिया, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन ये जवाब अधूरे क्यों थे, पूरे क्यों नहीं थे? क्योंकि ऑडियंस ने सवाल सिर्फ नीतू की फैमिली के लिए नहीं पूछे थे। ऑडियंस ने सवाल तो पाई की खुद की बहन के लिए भी पूछे थे, बुआ के लिए भी पूछे थे कि बुआ क्यों नहीं आई शादी में, उसके जवाब पाई ने क्यों नहीं दिए। और जो लोग दूर दूर रहते थे उनको सबने कार्ड्स घर घर जाके दिए। लेकिन जो रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट थे, मतलब बहू के घर वाले, उनको व्हाट्सएप पे कार्ड दिया गया, जबकि वो लोकल में ही रहते हैं। मतलब अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट इस शादी की वजह से रुका हुआ था। क्या ये फिर से पहले की तरह ही यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप लेगा, या ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, हालांकि मैं उस पर ही ये वाला टॉपिक कवर करने वाली थी, लेकिन वो चैनल पता नहीं कब वापस आएगा और मुझे बनानी थी वीडियो, इसीलिए मैं इस पर बना रही हूँ। तो प्लीज़ 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 पूरा वीडियो ज़रूर देखना और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको क्या लगता है। लखनीत के घर में करण और सैंडी की शादी हुई। उस शादी को सब ने इतना प्यार दिया, इतना इंजॉय किया कि जैसे हम खुद शामिल हुए हों। मतलब ऑडियंस ये लिख रही है कमेंट सेक्शन में कि ऐसे लग रहा है कि हम खुद शादी अटेंड किए हैं, हमारे घर में शादी हो रही है, हमने इतना इंजॉय किया है। सबके ड्रेसिंग से लेके हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, चाहे वो नीतू लखन हो, चाहे वो करण सैंडी हो, चाहे वो बम्बू पाई हो, चाहे वो कीर्ति हो, चाहे वो छोटे वाले रिक्की हो। सब ने शादी को 4 चांद लगा दिए, सब ने अपना 100% दिया। बहुत ऑडियंस ने इंजॉय किया। लेकिन वहीं पे जब से ये शादी स्टार्ट हुई, सवाल आने स्टार्ट हो गए थे। ऑडियंस वही सवाल पूछती है जो ये लोग दिखाते हैं। ऑडियंस कभी भी घर में नहीं दे। जितनी भी ऑडियंस ने ये शादी देखी, दूर बैठ के देखी, अपने अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से देखी। कोई भी घर जाके ये पता नहीं करके आया कि इसमें नीतू की मम्मी क्यों नहीं आई, इसमें पाई की ननद क्यों, बहन क्यों नहीं आई, या इसमें ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं। वो रिश्ते वहाँ मिसिंग थे, इसीलिए ऑडियंस ने ये सवाल पूछे। कुछ लोगों को ये दिखा कि जो ननद है कीर्ति, वो नीतू लखन से थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा वो उनको इग्नोर कर रही हैं, तो लोगों ने बहुत सारी जगह वो भी सवाल किए। तो बहुत सारे सवाल आए। पूरी शादी इतनी अच्छी हुई, दुल्हन यानी सैंडी इतनी अच्छी लग रही थी, चाहे वो शादी का जोड़ा हो, चाहे वो रिसेप्शन वाला हो, चाहे वो गृह प्रवेश वाला वीडियो था उसमें हो, इतना अच्छा लग रहा था उनको देख के। वहीं पे लोगों के ये कंटिन्यूअसली सवाल थे कि जो पाई की बहन है, इकलौती बहन, उस घर की बेटी, वो इस घर शादी में शामिल नहीं हुई। तो बहुत सारे सवाल थे कि भाई तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई, वो तो तुम्हारी इकलौती बहन है। इन्होंने जब अपनी बहन की बेटी का भात भरा था तो इतना ज़ोरों शोरों से भरा था, पूरे सोशल मीडिया पे उसके चर्चे हुए थे। उसका मतलब लोगों ने इंजॉय किया था कि यार ऐसे मामा मामी भगवान सबको दे। वो कोई भी शामिल नहीं हुआ। हालांकि जो बहन की बेटी है रूबी, जब उनके यहाँ पे लोग कमेंट करने लगे कि तुम क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, तो उन्होंने ये रिप्लाई किया अपने वीडियो में कि हमको कार्ड ही नहीं मिला था। अगर हमको कार्ड मिलता तो हम जाने की कोशिश करते या जाते। जब हमने को किसी ने बुलाया ही नहीं तो हम गए ही नहीं।
इट मीन्स इनके बहन से अभी इस टाइम बिल्कुल भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और ये बहुत पहले से लोगों को समझ में आ चुका था, क्योंकि शायद जो त्योहार गए थे उन पे भी बुआ जी दिखाई नहीं दी थी, और ना ही ये लोग बुआ जी के घर इनविटेशन देने गए थे, ना इनवाइट करने गए थे, तो इस तरीके से लोगों को समझ में आ गया था। लेकिन जो नीतू की फैमिली नहीं आई वहाँ पे, उससे लोगों को बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले तक नीतू की जो मम्मी है वो घर पे आई थी, गई थी, सारे रिचुअल्स भी फॉलो कर रही थी, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो कर रही थी। उसके पहले हुआ था ये रोका, जो नीतू की बड़ी बहन है, वहाँ पे भी भम्बू पाई की पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी थी, केवल लखन और नीतू दिखाई दिए थे। वहाँ पे भी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, और जायज़ भी था कि जब भी हम घर की एक बेटी का रोका करने जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर दूसरी बड़ी बेटी की शादी हो गई है तो उसके पूरे घर वालों को इनवाइट करते हो, जबकि ये लोग तो लोकल की लोकल में है, तो ये लोग वहाँ पे शामिल नहीं हुए थे। वहाँ पे भी लोगों ने सवाल किए थे कि नीतू के लॉज क्यों नहीं आए, लेकिन इनकी फैमिली की साइड से कोई भी जवाब उस टाइम नहीं आया था। उस टाइम ना बम्बू भाई ने कोई जवाब दिया था कि आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए थे रोके में, ना ही इनकी साइड से कोई सवाल आया था कि आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बुलाया, इसका जवाब दो। इनकी साइड से कोई नहीं आया। आज पूरी शादी खत्म होने के बाद पाई ने अपना सिंहासन संभाला और जवाब देने आए थे कि जो नीतू की मम्मी है वो क्यों नहीं आई। मतलब उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हमने उनको इनवाइट किया था, हो सकता है वो किसी काम में फंस गई हो, उनको टाइम नहीं मिला हो, सब बिजी रहते हैं और वो नहीं आई शादी में। लेकिन अभी इस टाइम उनसे ये कोई नहीं पूछ रहा था कि आप उस रोके में क्यों नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने आज जवाब दिया इस चीज़ का, जो कि शायद ज़रूरी भी नहीं था देना, लेकिन उन्होंने आज जवाब दिया कि रोके में हमें बुलाया नहीं गया था इसलिए हम नहीं गए। लेकिन मुझे एक बड़ा चीज़ अजीब लगा कि लोग तो बुआ का भी सवाल पूछ रहे थे कि बुआ क्यों नहीं आई, लोग तो भांजी का भी सवाल पूछ रहे थे कि रूबी क्यों नहीं आई शादी में, पाई की बहन क्यों नहीं आई, बम्बू की ननद क्यों नहीं आई। किसी का जवाब क्यों नहीं दिया, सिर्फ एक नीतू की फैमिली के या नीतू की मम्मी के लिए ही जवाब क्यों आया था। मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरी अगर एक बहू के मायके वाले नहीं भी आए किसी भी रीजन से, उनका जवाब ना भी मिलता तो भी चलता, अपनी बहन ज़्यादा ज़रूरी थी ना, क्योंकि सारी रस्में नेक तो वो करती हैं। वो नहीं आई, उनका जवाब ज़्यादा ज़रूरी देना चाहिए था पाई को, वो नहीं दिया उन्होंने। जस्ट उसके बाद एक और वीडियो आती है जो नीतू की बड़ी बहन की वीडियो आती है, उन्होंने भी जवाब दिया है कि हम क्यों नहीं गए थे। उन्होंने जो बोला वो बड़ा अजीब था कि सिर्फ मम्मी के लिए कार्ड आया था, वो भी व्हाट्सएप पे कार्ड आया था। मतलब पाई और बम्बू की साइड से व्हाट्सएप पे कार्ड आया, तो सुन के एक तो ये अजीब लगा कि जितने बड़े लोग उतने ही रिश्ते खोखले, कि आप दुनिया में कार्ड बांट रहे हो, आप मिनिस्टर्स को बुला रहे हो, आप किसी स्टेट के सीएम को बुला रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ जा जा के कार्ड दे रहे हो, लेकिन जो अपने रिश्ते हैं या खुद की जो समधन है या बहू के मायके वाले हैं उनको व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा जा रहा है, जबकि वो बहुत दूर नहीं रहते। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर रहता है, तो इंसान ये सोच लेता है कि यार जाएंगे अगर हम कार्ड देने तो हमारे 2 दिन खराब हो जाएंगे। वो तो लोकल की लोकल में ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का रास्ता होगा या 1 घंटे का, तो उनको व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा गया और सिर्फ मम्मी के लिए कार्ड भेजा गया, भाई बहन के लिए नहीं। ऐसा नीतू की बहन ने कहा है। और रोके पे उन्होंने भी क्लियर किया कि हमने सिर्फ घर घर में रोका किया था। मतलब घर घर क्या होता है, क्या बहन के घर वाले अपने घर के सदस्यों में नहीं आते? अगर हम मतलब मेरी छोटी बहन का अगर रिश्ता होगा तो मेरे घर वालों को नहीं बुलाया जाएगा? वो मेरे घर वाले जो होंगे ससुराल वाले, मैं जिस घर में रहती हूँ, जिस घर में मेरी शादी हुई है, क्या वो अपनों में काउंट नहीं होते हैं? जबकि वो लोग दूर रहते हैं तो वो बहुत कॉमन सेंस होता है कि कोई आता ही नहीं है, वो उस घर की बेटी और दामाद को भेज देते हैं। लेकिन जब लोकल में रहते हैं तो ये बहुत ऑब्वियसली है कि भाई आ जाते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अजीब जवाब दिया कि हमने बहुत अपने अपनों की रोका किया था। और दूसरा रीज़न ये भी था ना बुलाने का कि हमसे पहले तो उनके यहाँ रोके हो चुके हैं, 2-3 जब उनके यहाँ रोके हुए थे तो उन्होंने भी हमको नहीं बुलाया था। तो इनके यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है
कि बुलाना ना बुलाना, बट वो एक अलग मैटर है। कोई किसी को बुला रहा है नहीं बुला रहा, जा रहा है नहीं जा रहा, वो बाद का मैटर है। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं उनका असर किस पे पड़ेगा? उधर से पाई ने जवाब दे दिया, उधर से नीतू की बहन ने जवाब दे दिया। सैंडविच कौन बनेगा? नीतू और लखन, क्योंकि वो पहली कंट्रोवर्सी में भी खुल के नहीं बोले थे। पहली कंट्रोवर्सी में भी उन दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला था, अपनी बात नहीं रखी थी। नीतू ने तो बिल्कुल भी नहीं रखी थी। और अभी भी मतलब नीतू को तो पता ही होगा ना कि उसकी मम्मी को कार्ड व्हाट्सएप पे गया है, उसकी मम्मी नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी शादी में अपना 100 नहीं 500% दिया। हर वो रस्म की, हर वो फंक्शन एंजॉय किया, सब कुछ किया। और मतलब शादी के जस्ट बाद एक तरफ से उनके ससुर ने वीडियो छाप दी, एक तरफ से उनकी बहन ने वीडियो छाप दी कि आज हमें कमेंट्स का जवाब देना है। ये लोग जैसे बाकी चीज़ों के लिए चुप रह जाते हैं या जवाब नहीं देते, जैसे पाई ने अपनी बहन का कोई जवाब नहीं दिया, वो क्यों नहीं आई, वैसे इस टॉपिक पे अगर 5-10 दिन और भी चुप रह जाते या इग्नोर कर देते तो भी तो मतलब ये चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाती। उधर से लोग जो नीतू की ननद है उनके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि इस बार उन्होंने इग्नोर किया है नीतू लखन को, तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि मैंने पूरी शादी का मैनेजमेंट देखा था, तो मुझे दूल्हा दुल्हन के साथ ही रहना था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इग्नोर किया है। सब अपनी अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे लग रहा है पिसेगा कौन इन सब की कंट्रोवर्सी में? सब अपनी अपनी वीडियो छाप देंगे, लेकिन पिसेगी तो वो ना जो इस घर में आई है, या फिर वो लड़का कि वो बीवी के साथ भी नहीं खड़ा होगा, या बीवी के पक्ष में भी बोलेगा तो भी बुरा बनेगा, और अपने माँ बाप के पक्ष में बोलेगा तो भी बुरा बनेगा, या माँ बाप के पक्ष में नहीं बोलेगा तो भी बुरा बनेगा। तो ये बहुत अजीब सिचुएशन नहीं हो गई कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज को इग्नोर कर देते हो या इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, तो क्या ये क्वेश्चंस इतने बड़े थे कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था? मेरे हिसाब से तो किया जा सकता। अगर एक हफ्ता और सब लोग बैठ के इग्नोर कर देते कि जो कमेंट आ रहे हैं आने दो, तो ये चीज़ें फिर उठती ही नहीं। अगर पाई भी वीडियो नहीं छापते तो उधर से भी वीडियो नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है कि पाई की वीडियो देखने के बाद ही वो रिकॉर्ड की गई है वीडियो, और तब जवाब आया है। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे। और ये जो पाई ने जवाब दिया है, क्या वो आपको सही लगता है? पूरे जवाब दिए हैं उन्होंने, या फिर इनको भी मैं नीतू की फैमिली की साइड से भी बोलूँगी कि अगर रोका करते हैं तो लड़की की फैमिली भी अपनी होती है, उनको भी बुलाना चाहिए, वो भी क्लोज होते हैं जब लोकल की लोकल में रहते हैं, खासकर तब। और उधर से जब आप दुनिया में जा जा के कार्ड्स दे रहे हो, तो जो लोकल में समधन है उनको व्हाट्सएप पे कार्ड भेजना भी बहुत बड़ा मतलब सही नहीं है कहीं से भी। वो जमाना गया जब एक कोविड टाइम आया था, उसमें व्हाट्सएप पे कार्ड भेजते थे, या फिर तुमने पूरी शादी के ही कार्ड्स व्हाट्सएप पे भेजे हों, किसी को आप कार्ड्स देने ही नहीं गए हों, या फिर डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो कि आपके 2-4 दिन खराब हो जाते, तब वो रीजन समझ में आता। ये लोग नोएडा में रहते हैं शायद, और नीतू की मम्मी राष्ट्रपति भवन यानी दिल्ली में रहती हैं, तो नोएडा से दिल्ली तो इतना दूर नहीं है कि कोई जा ना सके। इनके डेली दिन में 4 बार चक्कर लगते होंगे, और अभी शादी के चक्कर में तो न जाने कितने चक्कर लगे हैं। कोई दूर होता, जैसे अभी सैंडी के यहाँ पे इन लोगों को अगर उठ के जाना पड़ेगा तो शिमला जाना पड़ेगा कार्ड देने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो एक समझ में आता है कि हम जाएंगे आएंगे, एक दिन जाने का चाहिए आने का चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन लोकल की लोकल में कैसा टाइम वेस्ट? तो आप लोग बताना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।